लेकिन सारे पानी का इन छह की छह नदियों को मिला दें, भारत को केवल 30% पानी मिलता है, 70% पानी पाकिस्तान में जाता है। हमारा पानी पाकिस्तान बरसों से इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब ये दिन बदलने वाले हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल इस बार पाकिस्तान की सरकार और सेना पर सीधा निशाना नहीं लगाया गया, बल्कि पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को टारगेट किया गया है। भारत के हिस्से में जो 3 नदियां आई हैं, भारत उसका भी पूरा पानी इस्तेमाल नहीं करता, 90% पानी इस्तेमाल करता है, उसका भी बचा 10% पानी पाकिस्तान ले लेता है। ट्रीटी के तहत ही पाकिस्तान को जाने वाली नदियों पर भारत को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाने का अधिकार है। हमारा वो काम रुका हुआ है, पाकिस्तान वो काम पूरा नहीं होने देता है। जब बहुत हो गया, मोदी सरकार ने इससे पहले भी कहा था कि हमें इसके अंदर कुछ बदलाव करने चाहिए, पाकिस्तान नहीं माना, पाकिस्तान इसको इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर ले गया। अब मोदी सरकार ने सीधे सीधे कह दिया बदलाव नहीं, हमें तो समीक्षा करनी है, मतलब जरूरत पड़े तो हम इसे खत्म भी करना चाहते हैं। पूरा पाकिस्तान इन्हीं 3 नदियों के पानी को पीता है। उनके पूरे पंजाब प्रांत में वही है, वहां पंजाब प्रांत ही उगाता है, पूरा देश खाता है। वो पूरा पंजाब, वहां की खेती इन्हीं 3 नदियों के पानी पर सिंचित होती है। और अगर इस पानी पर भारत अगर इस ट्रीटी पर की समीक्षा करने लगा, पाकिस्तान को नानी याद आ जाएगी। आतंक को स्पॉन्सर करने वाले पाकिस्तान को भारत ने उसी की भाषा में पानी पिलाने की ठान ली। भारत सरकार ने सिंधु जल संधि में बदलाव की मांग करते हुए पाकिस्तान को नोटिस भेज दिया। सरहद पार हमारे जवान आतंकियों को जवाब दे रहे हैं और अब भारत ने बड़ी कूटनीतिक स्ट्राइक कर दी है। पाकिस्तान को भेजे नोटिस में भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद और पानी साथ साथ नहीं चलेंगे। भारत ने पाकिस्तान के साथ दशकों से चली आ रही सिंधु जल संधि में बदलाव करने को कहा है। जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा को लगता है कि वो सिंधु नदी के पानी का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे। उनके हिस्से का पानी बेवजह पाकिस्तान में बहकर चला जाता है। ऐसे में भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि बहुत पानी बह चुका, अब हमें समझौते को बदलना होगा। भारत सरकार ने नोटिस भेजते हुए पाकिस्तान से कहा है कि जब ये समझौता हुआ था तब की, लेकिन अब हमारे देश की जनसंख्या बढ़ गई है, खेती के तरीके बदल गए हैं और हमें पानी का इस्तेमाल ऊर्जा बनाने के लिए भी करना है। ऐसे में हमें अपना पानी रोकना पड़ेगा। भारत ने यह भी कहा है कि सीमा पार से आतंकवाद भी इस संधि को सुचारू रूप से चलने में बाधा पहुंचा रहा है। पाकिस्तान की सरकार ने अगर भारत के इस नोटिस का जवाब नहीं दिया तो वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा। पाकिस्तान के करोड़ों लोगों पर अब बहुत बड़ा संकट मंडराने लगा है। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 6 नदियों में से 70% पानी पाकिस्तान को मिलता है, जबकि सिर्फ 30% ही भारत को मिलता है। नाज़रीन, भारतीय मीडिया ने अब ये शोर मचाना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान का पानी रोको और वो पानी हमें दो, हमारी रियासतों को उसकी ज्यादा जरूरत है। इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान वर्ल्ड बैंक की मदद से तय पाई थी, उसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान पानी की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाना था। उस मुआहदे के तहत 3 मशरकी दरियाओं रावी, ब्यास और सुतलज का पानी भारत को दिया गया, जबकि 3 मगरबी दरियाओं सिंध, जेहलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान के लिए मखसूस किया गया। उस मुआहदे को दुनिया का सबसे कामयाब पानी की तकसीम का मुआहदा कहा जाता है, क्योंकि ये कई सालों से नाफिज है। लेकिन हालिया बरसों में भारतीय हुकूमत और मीडिया की जानिब से इस मुआहदे पर नजरसानी का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। भारत की कुछ रियासतें खुसूसन पंजाब और हरियाणा, जो कि ज़राअत पर ज्यादा इन्हिसार करती हैं, ये दावा कर रही हैं कि उन्हें पानी की शदीद किल्लत का सामना है और पाकिस्तान को मिलने वाले पानी का कुछ हिस्सा भारत को दिया जाना चाहिए। उसके साथ साथ भारतीय हुकूमत ने कई बार ये भी इंदिया दिया है कि वो पाकिस्तान को पानी की फ्राहमी को महदूद कर सकता है या मुआहदे को खत्म करने की कोशिश करेगा। भारतीय मीडिया ने भी इसको मजीद हवा दी है और अक्सर ये दावा किया जाता है कि पाकिस्तान को दी जाने वाले पानी की मिकदार को कम किया जाए ताकि भारत की ज़राअत और सनअती ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। ताहम पाकिस्तान ने इस हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इंडस वाटर ट्रीटी एक बैनुल अक़वामी मुआहिदा है जिस पर दोनों ममालिक ने दस्तखत किए हैं और इसे एक तरफा तौर पर ख़त्म या तब्दील नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के माहिरीन का कहना है कि अगर भारत इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करता है तो ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी होगी। अब इस हवाले से भारतीय मीडिया क्या बड़े बड़े दावे कर रहा है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। ये ट्रीटी 1960 में हुई थी, जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त के पाकिस्तान के डिक्टेटर मोहम्मद अयूब खान के साथ की थी। मोदी सरकार पेच कस रही है पाकिस्तान के सर, और लोग कहते हैं कि ये जो फौजी कार्रवाई से बड़ी कार्रवाई होगी ये पाकिस्तान के खिलाफ।
निश्चित रूप से एक बहुत बहुत बड़ा, मतलब पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की होगी कि भारत सरकार इतना बड़ा कदम उठा सकती है। देखिए, आर्टिकल 370 तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जिक्र करा है अपने मैनिफेस्टो में रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आएगी तो धारा 370 को समाप्त करेगी। वो खुली घोषणा थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो वादा किया था वो देश की जनता के सामने पूरा किया उसको। अब भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को खासतौर से लग रहा है कि हमारे हिस्से का पानी पाकिस्तान ले रहा है और हमारे पानी पीकर वहां पे बढ़ रहा पाकिस्तान हमारे देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को पालने पोसने का काम करता रहा था। मुझे लग रहा है कि अब समय आ गया और जिस तरीके से पाकिस्तान का रुख भारत के साथ हर स्तर पर आए, चाहे देश के अंदर पत्थरबाजी को बढ़ाना हो, देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाना हो, भारत के जो विरोधी देश है उनकी मदद लेके पाकिस्तान के अंदर उनके लिए जमीन मजबूत करने का रहा हो, तो मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा कदम मोदी सरकार उठाने जा रही है। और आपको याद रखिए, जब आर्टिकल 370 जब खत्म की थी तो अमित शाह जी ने लोकसभा में जो स्पीच दी थी उसमें उन्होंने ये ट्रेटी का जिक्र नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने जो संकेत दिए थे तब उन्होंने कहा था कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो नेहरू ने किया था, उसको सुधार करने की जरूरत है। अभी तो आर्टिकल 370 पे हमने हमला किया है, अभी बहुत सी चीजें हैं जो हम इशारा इसी पर था, वो इसी पे इशारा था अमित शाह का, जब अमित शाह ने कहा था। हालांकि उन्होंने पानी का जिक्र नहीं किया था, लेकिन कह दिया था कि बहुत सी ऐतिहासिक गलतियां हैं जिसे समय आने पे हम सुधारेंगे। हमारी नजर में हमारे यहाँ भी कुछ दिनों पहले प्रोग्राम में शाम के कार्यक्रम में पुराने राजदूत भारत के आए थे, उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा पता नहीं भारत ये काम करता क्यों नहीं। अच्छा, भारत को ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के हिस्से का कुछ छीनना है, अपना हिस्सा पूरा लेना है। हमारे हिस्से में जो पानी है इसी ट्रीटी के आधार पर वो क्यों पाकिस्तान को जा रहा है बचा हुआ पानी? हम वो बिजली की परियोजनाएं क्यों नहीं लगा रहे हैं? पाकिस्तान करता रहे शोर उसके ऊपर, लेकिन अब भारत ने एक फॉर्मल चिट्ठी, नोटिस पाकिस्तान को इसके ऊपर दे दी है। अगर ये काम होता है तो कितना बड़ा, हर्षवर्धन जी? देखिए, काम बड़ा इस लिहाज से भी है कि पाकिस्तान हमेशा एक बात कहता रहता है, दुनिया को बताता रहता है कि भारत हमारा हिस्सा नहीं देना चाहता। एक तो ये कि आज हम लोग ये बात कर रहे हैं और कभी आप जब वैष्णो देवी दर्शन करने जाइए तो रियासी जिले में पड़ता है, तो थोड़ा ऊपर जाइए तो वहाँ रिवर राफ्टिंग वो चेनाब में ही होती है, तो बड़ी बढ़िया होती है, आनंद आएगा। मतलब यहाँ से ज़्यादा वहाँ आनंद आता है। और वहाँ आप जाएंगे तो सब कहते हैं कि यहाँ से अगर बह गए तो पाकिस्तान में निकलोगे। तो ये वहाँ के लोग मजाक में कहते हैं, लेकिन सच ये है कि अगर हम पानी रोक दें तो पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ जाएगी, और पानी हम अचानक रोक कर छोड़ दें तो पाकिस्तान में दिक्कत बढ़ जाएगी। आज तक भारत की वजह से पाकिस्तान को यह कोई मुश्किल नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भारत, जिसको कहते हैं ना, कई बार आप किसी चीज को एक अधिकार सा मान लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है। ये जो पानी का समझौता है, इसमें जो उसको बड़ा हिस्सा मिल रहा है उसने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। और मुझे लगता है कि भारत की सरकार को अपनी परियोजनाओं के लिए उसे वापस लेना चाहिए। और जो अंतरराष्ट्रीय जो मसले होते हैं, जिस पर हम कई बार कहते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे, आज तक किसी भी कोर्ट में भारत के खिलाफ न तो चीन साबित कर पाया है न पाकिस्तान।